प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं गृहस्थी में रह के परमात्मा को पा सकता हूँ? इसके लिए आप मुझे कुछ बताएं, क्योंकि ये मुझे पॉसिबल ही नहीं लग पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। ये प्रश्न जो है कई साधकों ने कई बार पूछा है और ग्रंथों में भी इसका ऑप्शन है कि जो जैसे पुराने ग्रंथ थे, बुद्ध के समय भी, कृष्ण के समय, राम के समय, कि आप गृहस्थ में रह के भी परमात्मा को पा सकते हैं और गृहस्थ छोड़ के भी परमात्मा को पा सकते हैं। अभी मैं जयपुर शिविर में था, तब ये हेमंत ने भी मुझसे पूछा कि गुरुदेव, गृहस्थ में रह के तो परमात्मा को पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल है ये। क्या मैं समझ रहा हूं मुश्किल है या सच में मुश्किल है? और मैं भी अपने साधकों को और साधिकाओं को कहता हूं कि तुम गृहस्थ में रह के ही परमात्मा पा सकते हो। अब जब प्रश्न उठता है, क्या सच में, जहां ये जुड़ जाता है, क्या सच में गृहस्थ में रह के परमात्मा को पाया जा सकता है? तो मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं, गृहस्थ में रहकर कभी भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ये एक सच्चाई है। मगर तुम गृहस्थ को छोड़ नहीं पाते, गृहस्थ तुम्हें छोड़ नहीं पाता। इसीलिए ये मजबूरी में कहना पड़ता है कि गृहस्थ में रह के तुम परमात्मा को पा लो। गृहस्थ में रह के परमात्मा को कभी भी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि गृहस्थ परिवार के मोह से मुक्त होना है, और परिवार में रह के ही परिवार के मोह से कैसे मुक्त हो पाओगे? तुम्हें भ्रम पैदा होगा, तुम्हें ये भ्रम पैदा होगा मैं मोह से मुक्त हो गया हूं, पूरी तरह से पैदा होगा। मगर जहां छोटी सी कोई घटना घटी, कोई घर छोड़ के भाग गया, किसी की मृत्यु हो गई, झगड़ा हो गया, तुरंत तुम्हें पता लगेगा कि अरे मोह तो भी पड़ा ही हुआ अंदर। छोटी सी घटना घट जाए कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें ये बीमारी हो गई है और तुम ज्यादा दिन तक नहीं जियोगे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मोह, वासना से मुक्ति, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता लगेगा, तुम रो पड़ोगे कि ये अभी कैसे हो गया। दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाओगे या कहीं और जाओगे तो वो डॉक्टर कहेगा अरे गलत रिपोर्ट देख ली थी, तुम्हें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। गृहस्थ में रह के परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। और जो साधक साधना कर रहे हैं और गृहस्थ में रह के कर रहे हैं, उनकी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि गृहस्थी में रहते हुए भी वो गृहस्थी के लायक नहीं रहते हैं। ध्यान रखना, वो घर परिवार में रह रहे हैं, घर में बात होती है कि वो बीमार हो गया, उसके यहां शादी है, उसके यहां पार्टी है, वो कहते हैं हमें मतलब नहीं है। कोई पैदा हुआ, कोई मतलब नहीं, कोई मर गया, कोई मतलब नहीं, घर में ये हो गया, कोई मतलब नहीं, पत्नी बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास चले जाओ, मुझे ये चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। वो गृहस्थ में रह के भी गृहस्थी का होता नहीं है। और फिर भी ऐसी स्थिति में उसे ये पता लगता है फिर भी मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि गृहस्थ, तुम्हें गृहस्थी का तो मोह छोड़ना है, पत्नी का मोह छोड़ना है, पति का मोह छोड़ना है, बच्चों का मोह छोड़ना है, इन्हीं का तो मोह छोड़ना है। और इन्हीं के बीच में रह के इनका मोह तुम छोड़ कैसे सकते हो? तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम छोड़ सकते हो। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे एक आदमी को शुगर हो गई और उसके चारों तरफ मिठाई रख दो और उसे कहो कि मिठाई खानी नहीं है तुम्हें, बस ये रखी हुई है। तुम्हें क्या लगता है, पहली बात तो जिसे शुगर हुई है वही मीठे के कारण थी,
ऐसा नहीं कि मीठा खाता ही नहीं था और शुगर हो गई, ज्यादा मीठा खाता था, आलसी था, हुई इस कारण से है। अब मिठाई उसके सामने रख के कहो कि बस तुम्हें मीठा नहीं खाना, इससे दूर रहना, तुम्हें क्या लगता है वो मीठा खाएगा? नहीं। सच्चाई तो ये है, ग्रस्त में रह के परमात्मा को किसी भी कीमत पर नहीं पाया जा सकता। परमात्मा को पाने का भ्रम मात्र हो जाता है कि मैं परमात्मा को पा चुका हूं, मगर पाया नहीं जा सकता। तुम ग्रस्त में रह के मोह छोड़ दो, पति का मोह छोड़ दो, पत्नी का मोह छोड़ दो, बच्चों का मोह छोड़ दो। शायद इस ब्रह्मांड में इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है, अगर ये तुम कर पाओ तो। एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक आदमी जब तक उसकी शादी नहीं होती मस्ती में जीता है, सब कुछ होता है। शादी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चा 8-10 साल का बच्चा हो जाता है, सब ठीक चल रहा है। अचानक वो आदमी सड़क पर जाता है, किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, पांव की हड्डी टूट जाती है। ध्यान से समझना, ग्रस्त का मोह क्या है, ध्यान से समझना, तुमको पता लग जाएगा कि क्यों कह रहा हूं ग्रस्त में रह के परमात्मा नहीं पाया जा सकता। सड़क पे जा रहा, पांव की हड्डी टूट गई, बहुत दर्द और बहुत पीड़ा हुई, गया हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, पलस्तर चढ़ गया पांव में, कुछ समय बाद हड्डी ठीक हो गई, मगर बड़ी पीड़ा से गुजरा। ये एक पीड़ा है जो हड्डी के टूटने पे हुई। थोड़ा सा बदलो चीजों। आदमी घर पे आराम से बैठा है, वो पता लगा बेटा सड़क पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और पांव की हड्डी टूट गई। खुद की हड्डी टूटी तो कितना दुख हुआ और तकलीफ हुई, बेटे की हड्डी टूटी तो कितना दुख और तकलीफ हुआ होगा, ये तुम अंदाजा लगा सकते हो। बेटे की पांव की हड्डी टूट गई, आत्मा तक तड़प जाएगी उस व्यक्ति की, आत्मा तक तड़प जाएगी। कुछ साल पहले, कुछ साल पीछे जाकर देखो, बेटा था नहीं जिंदगी में, कहीं कोई बेटा नहीं था। बेटा तो कुछ समय पहले ही आया, अभी 8-10 साल ही हुए आए, और इतनी जोर की आत्मा पे चोट लग गई। ये मोह है। और तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, बेटा तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, घर में कोई जानवर भी पाल लो, जब वो मरता तब तुम रो पड़ते हो, खाना नहीं खाते हो। ऐसा चंचल मन जानवर के मर जाने पे खाना नहीं खाता, रो पड़ता है, तड़फ जाता है। स्वयं का शरीर छोड़ने की बात आएगी तो कहां से छोड़ पाएगा? नहीं, ग्रस्त में रहकर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। सच्चाई तो ये। फिर क्या करें, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। फिर क्या करें? यदि मेरे साथ ये प्रश्न होता और बचपन में मुझे घटना ना घटी होती, तो मैं तो अपने बारे में सोच सकता था कि फिर मैं क्या करता। क्योंकि मैं उस दिन गुरु माँ से बात कर रहा था और हेमंत से भी बात कर रहा था, तब मैंने बोला कि बचपन में अगर मुझे एक घटना ना घटी होती, आज मेरे साथ ये स्थिति होती, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। क्योंकि घर में रहकर, मोह में रहकर मोह से मुक्त होना संभव ही नहीं है। पानी में रह के पानी से बचे रहना, एक मछली कहे कि मैं पानी में हूं मगर पानी से बची हुई हूं।
जिन्होंने भी ज्ञान दिया वो पहले परमात्मा हो चुके थे। कबीर ने घर नहीं छोड़ा, वो पहले परमात्मा हो चुके थे। ध्यान रखना, वो हो चुके थे। जब तुम परमात्मा हो जाओ तो फिर एक छोटा सा परिवार क्या अनंत परिवार जुड़ जाए तो भी दिक्कत नहीं, मगर शुरुआत में नहीं, संभव नहीं। तुम चाहो तो प्रयास करके देख लो, मगर मेरी तरफ से अगर तुम पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, ये सिर्फ एक कोरा झूठ है जो तुम्हारे मन को तसल्ली देने के लिए गुरु कहते हैं, जो तुम्हारे मन को तसल्ली देने के लिए ग्रंथ कहते हैं। ये कोरा झूठ है, इसमें कहीं सत्य नहीं है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।